आप जानते हैं ना, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। काफी ज्यादा भक्त इसका वर्षों से इंतजार करते हैं, इस रथ यात्रा का, और इसमें करोड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो आज हम आपको भगवान जगन्नाथपुरी के बारे में 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो बातें सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रथ यात्रा को लेकर ये इतनी अहम बातें हैं जो सुनना, जो जानना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। जी हाँ, ये पहली बात हम आपको बता रहे हैं इस रथ यात्रा को लेकर कि भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आमतौर पर 45 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी यानी नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बाकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण कर उसकी पूजा होती है, उसका पूरा पूजन किया जाता है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों से काटा उसे जाता है, जिसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श किया जाता है। अब दूसरी अगर हम आपको फैक्ट बताएं, दूसरी अगर हम आपको आश्चर्य कर देने वाली बात बताएं तो रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ, दूसरा रथ जो है वो बहन सुभद्रा, और तीसरा रथ जो है वो भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। तीनों रथों के बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में जो कील या अन्य धातुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। अब तीसरी आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि रथों को तैयार करने के बाद रास्ते की सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई जो है वो सामान्य किस्म की सफाई नहीं होती है। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। ये एक प्रकार का अनुष्ठान कहलाता है। इसे छन पहनरा भी कहा जाता है। यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाती है। अब चौथी बात यह है कि रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले भगवान जगन्नाथ को बाकायदा शाही स्नान करवाया जाता है। इस शाही स्नान के बाद भगवान जो है वो उनको अवस्थ हो जाते हैं, वो उठ जाते हैं और उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए रखा जाता है। उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ना तो मंदिर के पुजारी और ना ही वैद्य उनके पास जाते हैं। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन दे देते हैं। आखिरी फैक्ट, आखिरी बात यह है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल हर 12 साल में मूर्ति बदले जाने की परंपरा है। जिस वक्त यहाँ पर मूर्ति बदली जाती है उस वक्त बहुत ही कठिन विधि जो अपनाई जाती है। पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। नई मूर्ति की स्थापना के समय वहाँ चारों तरफ अंधेरा किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। और वहाँ के साधु संतों का ये भी कहना है कि जब वो मूर्ति जो है 12 साल के बाद जब वो मूर्ति को बदलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ ऐसा एक खरगोश की तरह कुछ धड़क रहा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल है। अब नई मूर्ति की स्थापना के समय वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा किया जाता है, कोई किसी को देख नहीं सकता। और जो पुजारी मूर्ति स्थापित करता है उस वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस पूरी प्रक्रिया को देखता है, जब भगवान का दिल जो है, कृष्ण भगवान का दिल उठाकर उसे शिफ्ट किया जाता है, अगर कोई भी इस पूरी प्रक्रिया को देखता है तो कहा जाता है कि या तो वो जीवित नहीं बचता या फिर वो अंधा हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा आरंभ हो चुकी है। ये 5 वो बड़ी बातें थी भगवान जगन्नाथपुरी के बारे में, और उनकी रथ यात्रा आरंभ हो चुकी है। करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और काफी भव्य आयोजन किया गया है इस रथ यात्रा का। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।